नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के छंद टॉपिक पर है वो चर्चा करेंगे। छंद से संबंधित बोर्ड परीक्षा के अंदर 2 प्रश्न है वो रिक्त स्थान वाले पूछे जाते हैं और दोनों के है वो 2 अंक निर्धारित है। परिभाषा: जिस शब्द योजना में वर्णों या मात्राओं और यति और गति का विशेष नियम हो उसे छंद कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये दोहा छंद का उदाहरण है और दोहा एक प्रकार का छंद है। बाद में इसकी मात्राएं और इसके चरणों के बारे में समझेंगे। सर्वप्रथम हम है वो मात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। तो मात्रा वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अब जैसे क है ये वर्ण है, अ है ये वर्ण है, तो इसके उच्चारण में जो समय लगा है उसको मात्रा कहते हैं। मात्रा है वो 2 प्रकार की होती है, पहली लघु मात्रा और दूसरी है वो दीर्घ मात्रा। अब लघु वर्ण है उसकी मात्रा 1 होगी, जैसे अ है, आ है, उ है, री है, क है, की है, कु है और क्री है। ये सभी है वो लघु वर्ण हैं और इनकी मात्रा है वो 1 है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसके ऊपर है वो मात्राएं 1-1 है वो लगाई गई है। अब दूसरा जो वर्ण है वो दीर्घ वर्ण होता है। अब दीर्घ वर्ण की मात्रा है वो 2 निर्धारित होती है। अब 2 को है वो छंद की भाषा में एस की तरह लिखते हैं। अब आ है, ई है, उ है, ए, आई, ओ, औ, अंग और एह, ये सभी है वो दीर्घ वर्ण है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं इसकी मात्रा है वो सभी के ऊपर 2 लगी गई है। अब वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? जिस तरीके से चरण शब्द है, अब इसके अंदर 3 मात्रा है, च, र और ण, तीनों है वो लघु वर्ण है, तो मात्रा 3 हो गई। और इसके अंदर अगर वर्ण को देखा जाए तो वर्ण भी है वो कितने हैं? 3 है। अब शब्द अगला है ज्योत्स्ना। अब ज्योत्स्ना के अंदर यो की 2 मात्रा है और ना की 2 मात्रा है। अब जो आधे वर्ण हैं उनकी मात्रा जुड़ती नहीं है और जुड़ती है तो भी अगले वाले वर्ण पर जुड़ती है, तो यहाँ पर मात्रा है वो 4 है। अब अगर इसके अंदर वर्णों को देखा जाए तो वर्ण है वो कितने हैं? 2 ही है, एक तो यो है और एक है वो ना है, यानी इसमें मात्रा 4 है और वर्ण है वो 2 है, क्योंकि आधे वर्ण को है वो वर्णों की संख्या में गिना नहीं जाता है। अब अगला शब्द है मंगल। अब मंगल के अंदर मात्रा कितनी है? 4 है, क्योंकि म पर अनुस्वार होने के कारण इसकी 2 मात्रा और ग और ल की 1 मात्रा। तो अब इसके अंदर मात्रा है वो 4 है और वर्ण अगर इसके अंदर देखा जाए तो वर्ण है वो इसमें कितने हैं? 3 वर्ण है वो प्रयुक्त हुए। अब गति। प्रत्येक छंद को पढ़ते समय जो उसमें मधुरता आती है और उस लय को है वो छंद की भाषा में क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब गति के बाद एक शब्द आया था यति। अब यति किसे कहते हैं? तो छंद को पढ़ते समय नियमानुसार निश्चित स्थान पर कुछ ठहराव यानी रुकते हैं, उसको छंद की भाषा में यति कहते हैं। इसके लिए अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम आदि विराम चिन्हों का प्रयोग चरणों के अंदर किया जाता है। अब अगला है चरण। अब छंद को जितने भागों में बांटा जाता है यानी उसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है उसको चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको चरण कहते हैं या फिर उसको पद भी कहते हैं। अब अगला शब्द है छंद में जो प्रयुक्त होता है उसका नाम है तुक। चरण के अंत में समान वर्णों या फिर समान ध्वनि जो होती है उसको तुक कहा जाता है। समान वर्ण या समान ध्वनि होती है उसको तुक कहा जाता है। अब हम उदाहरण की तरफ लौटते हैं। रहीमन पानी राखिए, राखिए या अल्प विराम है तो ये एक चरण हो गया। बिन पानी सब सून, यह दूसरा चरण हो गया।
पानी गए न उबरे ये तीसरा चरण हो गया, मोती मानुष चून ये चौथा चरण हो गया, यानी इसको 4 चरणों में बांटा गया है। अब सून और चून ये समान ध्वनि यहाँ पर मिली है, तो ये है वो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर तुक है वो मिल रहा है। अब जिस तरीके से लघु वर्ण है या फिर दीर्घ वर्ण है, उसके आधार पर इसके अंदर मात्रा है वो निर्धारित की जा चुकी है। अब अगले टॉपिक की तरफ लौटते हैं, जो है गण। अगला टॉपिक है गण। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। जैसे भारत ये शब्द है, इसके अंदर 3 वर्ण हैं, तो ये एक प्रकार का गण है। अब छंद के अंदर गण निर्धारण का एक विशेष सूत्र दिया गया है, और उस सूत्र का नाम है य माता राज भान सलगा। ये बहुत ही काम का है। गणों के निर्धारण के लिए, गणों की मात्राओं के निर्धारण के लिए इस विशेष सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब इसी के आधार पर गणों का नामकरण होता है। य से यमाता, य से यमाता यानी यगण। अब इसकी मात्रा 1, 2, 2, 3 वर्णों का समूह है। उदाहरण के लिए चलना। दूसरा जो गण है वो दूसरे वर्ण से शुरू हो रहा है सूत्र के, मगण। मातारा, अब इसकी मातारा दोनों तीनों है वो दीर्घ वर्ण है, तो 2-2 मात्राएं लग गई। उदाहरण के रूप में खाएगा। तीसरा जो गण है वो तगण है, ताराज, 2-2 1 मात्रा हो गई, उदाहरण हो गया नाराज। चौथा गण है वो रगण है, 3 वर्ण हो गए सूत्र के राजभा, उदाहरण हो गया मिलना, और मात्रा के चिन्ह हो गए 2-1 2। चौथा के बाद अब 5वां गण है जिसका नाम है जगण। 5वें गण का नाम है जगण। 3 वर्ण हो गए जबान, मात्रा हो गई 1-2 1, और उदाहरण हो गया मिलाप। छठा गण है भगण। वर्ण हो गए भानस, मात्रा हो गई 2-1 1, और उदाहरण हो गया शातिर। 7वां गण जिसका नाम है नगण। 3 वर्ण हो गए नस्ल, उदाहरण हो गया नमक, और मात्रा हो गई 1-1 1, क्योंकि तीनों वर्ण है वो लघु है। 8वां जो गण है उसका नाम है सगण। अब 3 वर्ण हो गई सलगा, मात्रा हो गई 1-1 2, और उदाहरण हो गया सरिता। तो इस तरीके से गण निर्धारण के अंदर और गणों की मात्राओं के निर्धारण के लिए विशेष रूप से गण निर्धारण का जो सूत्र है य माता राज भान सलगा, इसकी विशेष आवश्यकता होती है। इसको याद है वो कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। छंद के भेद, यानी छंद के कितने भेद माने गए हैं, तो छंद के 2 भेद माने गए हैं। पहला है वो मात्रिक है, और दूसरा जो भेद है वो है वर्णिक। अब मात्रिक छंद है, इसके भी 2 भेद माने गए हैं। पहला है वो अर्ध सममात्रिक है, और दूसरा है वो सममात्रिक है। अर्ध सममात्रिक के अंदर आधे चरणों में समान मात्रा होती है, और सममात्रिक के अंदर सभी चरणों के अंदर समान मात्राएं होती है। अब मात्रिक छंद है वो किसे कहते हैं, और वर्णिक छंद किसे कहते हैं। अब मात्रिक छंद वहाँ होगा कि मात्रा की गणना के आधार पर रचा गया छंद है वो मात्रिक छंद कहलाता है। यानी उस छंद के अंदर मात्राओं की संख्या है वो निर्धारित होगी, वहाँ पर मात्रिक छंद होगा। उदाहरण के रूप में दोहा, सोरठा और चौपाई ये मात्रिक छंद की श्रेणी के अंदर आते हैं। अगला जो छंद का प्रकार है उसका नाम है वर्णिक छंद। अब वर्णों की गणना के आधार पर, वर्णों की गणना के आधार पर रचा गया जो छंद है उसे वर्णिक छंद कहते हैं, और इसके अंदर लघु और गुरु का भी स्थान निश्चित होता है। जिस तरीके से ये 1 मात्रा है ये लघु है, और ये 2 मात्रा है ये गुरु है, यानी वर्ण कैसा है, लघु है या गुरु है, उसके आधार पर मात्राएं ये भी है वो वर्णिक छंद के अंदर निश्चित होती है। और जिस छंद के अंदर सभी से अधिक वर्ण होते हैं उसको दंडक छंद भी है वो माना गया है। और गणों
उसका क्रम भी वर्णिक छंद के अंदर निश्चित होता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पर वसंत तिलका और मालिनी ये दोनों छंद है वो वर्णिक छंद है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब अगले जो कक्षा 12 के अंदर कौन-कौन से छंद निर्धारित है, उसको हम है वो दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।